बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। अयोध्या कौशांबी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक आतंकी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी का नाम उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम है। आतंकी जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का रहने वाला और 25,000 रुपए का इनामी है। यूपी एटीएस ने आतंकी उल्फत उर्फ सैफुल इस्लाम को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने प्रेस नोट जारी करके जानकारी दी है कि आतंकी उल्फत साल 2002 से फरार चल रहा था। आतंकी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी रह चुका है, जहां उसने आतंकी हमला करने की ट्रेनिंग ली थी। यूपी एटीएस का दावा है कि आतंकी उल्फत हुसैन मुरादाबाद में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने पहुंचा था। आशंका इस बात की भी है कि होली के आसपास कोई बड़ी आतंकी वारदात कर सकता था, लेकिन आतंकी कोई हमला करता उससे पहले ही यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद पुलिस ने जानकारी दी है कि इससे पहले 9 जुलाई 2001 को आतंकी उल्फत हुसैन पकड़ा जा चुका है। तब उसके पास से AK-47 के साथ हैंड ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। हालांकि जमानत पर छूटने के बाद वो फरार हो गया था, जिसके बाद अब जाकर वो पुलिस के हाथ आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, गिरफ्तारी कर रही है। तो दिल्ली पुलिस घुसपैठियों को पकड़ने में जुटी हुई है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ को तेज किया गया। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की अब खैर नहीं। घुसपैठियों की पहचान के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली में चप्पा चप्पा खंगाल रही पुलिस प्रशासन की टीम। अवैध तरीके से भारत में आने वालों का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ छापेमारी जारी है। अवैध रूप से राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की प्रशासन के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आज भी दिल्ली की बंगाल बस्ती वसंत कुंज के जय हिंद कैंप में पुलिस ने लोगों के पहचान प्रमाण पत्र चेक किए। दस्तावेज अवैध मिलने पर संदिग्ध को थाने बुलाया गया और सघन पूछताछ के बाद घुसपैठियों की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस के जवान है, दिख रहे होंगे आपको, वो हर गली के अंदर जाकर के कुछ ऐसे ही जो परिवार यहाँ पर रह रहे सालों से, चाहे वो कभी भी आकर के रह रहे हो, किसी भी स्टेट से आके रह रहे हो, लेकिन वो कब से रह रहे हैं, उनके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, आधार कार्ड है या नहीं, स्थानीय प्रमाण पत्र है या नहीं, कितने सालों से वो यहाँ पर रह रही हैं, पेशा क्या है उनका, क्या है सोर्स ऑफ अर्निंग। तो ये सब जानकारी जो है यहाँ से ली जा रही है और आधार कार्ड चेक करने के बाद, वोटर ID कार्ड चेक करने के बाद उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। ये देखिए अभी जी महिला है, आपका चेक हो गया? हो गया। कल भी नई दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में कालीबाड़ी के JJ कॉलोनी में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। इससे पहले गुरुवार को भी दिल्ली पुलिस कुछ इसी तरह से एक्शन में दिखी। पुलिस ने संगम विहार इलाके में ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया। इस दौरान उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की गई जो सालों पहले चोरी छिपे सीमा पार कर कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुँच गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेशी है। आज बंगाल बस्ती और बसंत कुंज में पुलिस टीमें पहुंची और दस्तावेज चेक किए गए। प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पर सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। और अगर इलीगल होता है तो FIR में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं ये। कई लोग खुद भी झूठ बोल देते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जिन पे डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने। तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था फिर उनको FIR में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास ID प्रूफ है यहाँ। दिल्ली में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद CM रेखा गुप्ता खुद घुसपैठियों का बोरा बिस्तर बांधने के सख्त निर्देश दे चुकी है। अवैध रूप से बसाए गए घुसपैठी न सिर्फ दिल्ली की जनता का हक छीन रहे हैं, अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। सरकारी जमीनों, रेलवे ट्रैक समेत कई जगह पर कब्जा जमाए बैठे हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है।
यही वजह है कि दिल्ली में पुलिस प्रशासन लगातार 3 दिनों से स्पेशल ड्राइव चला रही है ताकि राजधानी से एक घुसपैठी को बाहर किया जा सके। साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर घुसपैठ गिराने में मदद करने वालों की भी पहचान की जा रही है ताकि अवैध घुसपैठी पूरे सिंडिकेट पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं कि क्या हिंदू जाग गया है। मंदिरों में इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में आपने सनातनियों की भयंकर भीड़ को देखी होगी, लेकिन जो हिंदू पहले पिकनिक मनाने के लिए जाता था, होटल और पब में जाता था, वो हिंदू अब मंदिरों में दिख रहा है। तो क्या ये बदलाव है? निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज कह रहे हैं कि हाँ, ये बदलाव है और हिंदू अब जाग गया है। कैसे? ये रिपोर्ट देखिए। जो सनातनी नहीं है वो सनातनी हो जाए, उसी में उनका लाभ है। मंदिरों में उमड़ रही भीड़ और होटल पब में घटती भीड़ क्या इस बात का संकेत है कि हिंदू अब जाग गया है? सवाल ये भी है कि अगर हिंदू जाग गया है तो सनातन का विरोध करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले नेताओं की दुकानों की शटर क्या अब गिरने वाली है? इस बात की चर्चा ने आज इसलिए जोर पकड़ लिया है क्योंकि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कहते हैं कि अब हिंदू धर्म का और सनातनियों का अपमान करना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू जाग गया है और अब जिसने भी सनातन का अपमान किया वो नष्ट हो जाएगा। आप निरंतर इस बात का ध्यान रखें। आप भारत में रहते हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हो, आप भारत से बाहर नहीं रहते हो। भारत आज भी सनातनियों का है, भारत सनातनियों का है। अगर कोई एक दो लोग सनातन को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करेगा तो निसंदेह सनातनी अब जग गए हैं। सनातनी उनको सहन करने वाला नहीं है। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज सनातन विरोधियों को चेतावनी देकर समझा रहे हैं तो बाबा बागेश्वर अलग ही मिशन पर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तो प्रण ले लिया है कि वो देश के कोने कोने में जाएंगे, सनातनियों को जगाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो सनातन का विरोध करते हैं उनकी ठठरी बांधेंगे। हम राजनीति का प्रचार करने नहीं, हिंदुत्व पर विचार करने आए हैं और सनातन का प्रचार करने के लिए हम पूरे देश में जा रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी निजी भावनाएं, धर्म को और साधुओं को राजनीतिक बातों से हमें लगता है कि हमको दूर रहना चाहिए। हमें हिंदुत्व पर ही कार्य करना चाहिए, हमें राष्ट्रवाद पर ही कार्य करना चाहिए। भगवान ने शायद इसीलिए हमें भेजा है। चाहे मथुरा हो या अयोध्या, काशी हो या फिर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जैसी वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि देश में बिना शोर वाली सनातन क्रांति आ गई है। ऐसे में सवाल यही है, क्या मौजूदा वक्त में सनातन का विरोध करना किसी के लिए आसान है? क्या उन नेताओं और पार्टियों के लिए बुरा वक्त आने वाला है जो सनातन का विरोध करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।